आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। मैं जीवित परमेश्वर को फिर से एक बार और धन्यवाद देता हूँ कि उसने इस नए दिन को दिखाया। इसके लिए सारा आदर महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। आइए मेरे प्रियो, आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मेरे साथ में आप लोग निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसका 24 अध्याय, उसका 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। खुदावंद परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को बरकत दे। यहाँ पर इस पुस्तक का लिखने वाला यदि सुलेमान है, तब वह अपने वचन में इस बातों को कहता है कि घर जो है वे बुद्धि से बनता है। अर्थात एक व्यक्ति जब मकान बनाता है या ईंट पत्थरों का घर बनाता है, तो वह व्यक्ति क्या करता है, बुद्धि लगाकर क्या करता है, उसका नींव डालता है और उसके बाद बुद्धि से क्या करता है, उस घर को वह व्यक्ति क्या करता है, बनाता है। और उसके बाद उस घर को स्थिर करने के लिए लिखा है यहाँ पर समझ के द्वारा वह घर क्या होता है, स्थिर होता है। प्रियो, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो घर के बारे में दिया है, एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि हो सकते हैं ईंट पत्थरों का घर के बारे में सुलेमान कहता होगा, लेकिन मेरे विचार से मैं आपको कहूं कि यह जो घर की बातें कर रहा है, यह परिवार के बारे में कह रहा है। अर्थात परिवार जो परमेश्वर ने हमको दिया है, या परिवार जो परमेश्वर ने हमको जो हमारे पास में है, हमारे माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे, पति पत्नी या जो भी है, वे एक घर के समान है। उस घर को बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, बुद्धि दिया है। और बाइबल इस बातों को बता दी कि वह घर जो है वे बुद्धि से बनता है। अर्थात परिवार जो है, उस परिवार को बनाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। और उस परिवार को स्थिर करने के लिए, या उस परिवार को मेंटेन रखने के लिए, या उस परिवार को स्थिर बनाए रखने के लिए बाइबल इस बातों को समझाता है कि हमको क्या चाहिए, समझ का आत्मा चाहिए। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह के समय इस वचन के अनुसार मैं आपसे यही बातों को समझाना चाहता हूँ। घर जो है वे बुद्धि से स्थिर होता है। प्रभु आपको जो परिवार दिया है, प्रभु चाहता है कि आप उसको बड़े बुद्धिमानी के साथ क्या करें, आप उस घर को बनाएं। जो घर परमेश्वर ने आपको दिया है, जो परिवार परमेश्वर ने आपको दिया है, बाइबल के वचन के अनुसार परमेश्वर चाहता है कि आप क्या करें, उसको बुद्धि से बनाएं। और जब उस घर बनकर तैयार हो जाएगा, तो परमेश्वर ने कहा कि उसको स्थिर करने के लिए या उसको बनाए रखने के लिए हमें क्या की आवश्यकता है, समझ की आवश्यकता है। प्रिय मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, घर तो आप बनाकर तैयार कर चुके हैं, घर आपका बना हुआ है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसको स्थिर करने के लिए हम अपने समझ का उपयोग करने वाले हो जाएं। कई बार घर इसलिए बिगड़ता है, कई बार घर इसलिए बर्बाद हो जाता है, कई बार घर इसलिए नाश हो जाता है। हम उस घर को तो बहुत ही अच्छे रीति से बनाते हैं, लेकिन कई बार समझ का उपयोग न करके क्या करते हैं, हम उस समझ का गलत उपयोग करते हैं, जिस कारण से घर क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहता है कि हमारा घर क्या रहे, बन करके तैयार हो जाए, और उस घर को स्थिर करने के लिए भी हम अपने समझ का उपयोग कर सके। यही परमेश्वर आज की सुबह चाहता है। कुछ बहन है जो मुझे सुन रहे हैं, कुछ भाई है जो मुझे सुन रहे हैं, कि आप ऐसा घर बनाए हैं जो बुद्धि से बनता है। क्या आपके पास में ऐसा समझ है कि आप उस घर को समझ के द्वारा स्थिर करते हैं? घर में लड़ाई झगड़ा, क्रोध, मारपीट, कई प्रकार की समस्याएं आपके परिवार में होते होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है, आप उस घर को बुद्धि से बनाएं और उसको समझ के द्वारा स्थिर करें। जो परमेश्वर ने बुद्धि आपको दिया, जो परमेश्वर ने समझ आपको दिया, बाइबल कहता है कि आप बुद्धि और समझ के अनुसार उस घर को बनाने वाले हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, आपके वचन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावंद इस वचन के अनुसार हम सबों से बात कर और आप अपने अद्भुत काम को प्रकट करें। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, वचन के अनुसार बात किया, हर एक को आशीष दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। स्वामी आज के दिन भर समान स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे प्रभु छाने आने में सहायता कर, जो भी कुछ कार्य करते हैं
हर कार्य यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से पिताजी आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।